मुनि श्री 108 किया और किसी ने तीनों से किया, तन मन और धन सभी लगाए। तो मैं सभी लोगों के इस पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। उसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे महाराज श्री को जाता है, जिनके निर्देशन में ही ये पूरा कार्यक्रम लगा लो, उनको भी ले लो। कल हमारे द्वारा क्षमा, तो बहुत सारे लोग अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए। इसी क्रम में मैं बालाघाट के सभी मंडलों के अध्यक्ष, जो महिला मंडल है, बहु मंडल है, बालिका मंडल है, पुरुषों के मंडल हैं, जो भी पाठशाला समिति के अध्यक्ष हैं, जैन समाज के अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करता हूं महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती ज्योति जी जैन को आएँ और अपना भाव व्यक्त करें महाराज श्री के समक्ष। क्षमा अपना पर्व हेतु मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सिर्फ एक मिनट है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसने भी छोटे महाराज जी से ये बोला है, अरे ये गाती है ये बात भगवान की जय। 108 निर्णय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री छुल्लक 105 सागर जी महाराज जी की जय। सर्वप्रथम तो मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो कुछ गलती हुई हो, मोबाइल के द्वारा जाने में अनजाने में, सामने आमने जो कुछ गलती हो, उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। दूसरी बात, महाराज जी के जो शिविर लगाया, उसके नेतृत्व में मैंने जो काम किया, उसके लिए मैं महाराज जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। के भी पुण्य की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। श्रीमान LC जैन सर। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। यहाँ विराजित 105 श्री छुल्लक नैगम सागर जी महाराज की जय। उपस्थित महानुभाव, बड़े हर्ष की बात है कि पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो संस्कार शिविर लगाया गया वह अद्वितीय रहा है। मैंने अनेक संस्कार शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से पूछा तो उन्होंने खुलकर इस शिविर की तारीफ की। मैं दिगंबर जैन पंचायत समिति बालाघाट और जितने भी मंडल हैं उन सबकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन सभी के सहयोग से यह शिविर ऐतिहासिक और यादगार रहा है। पूर्व में भी यहाँ पर शिविर लगे हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन यह शिविर जैसा मैंने पहले कहा अनूठा और अद्वितीय रहा है। और इस शिविर की सफलता का सारा श्रेय हमारे बीच मुनि श्री निर्णय सागर जी का रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में उन्होंने जो व्यक्तियों का चुनाव किया है, मंडल का चुनाव किया है और उनको जो मार्गदर्शन दिया है, उसका ही प्रतिफल है कि ये शिविर यादगार और अनूठा बन गया है। हम बरसों बरसों तक इस शिविर को याद करते रहेंगे। महाराज श्री ने जो रत्नकरण श्रावकाचार और तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या की है वो अद्वितीय रही है। और मुझे एक कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो शंका समाधान का कार्यक्रम हुआ है रोज, उससे स्पष्ट है कि किस प्रकार मुनि महाराज ने
हमारी शंकाओं का समाधान किया है, निश्चित रूप से वो उनकी विद्वता का प्रमाण है। वैसे तो हम लोग टीवी पर मुनि श्री प्रमाण सागर, मुनि श्री सुधा सागर, मुनि श्री प्रज्ञ सागर की शंका समाधान को सुनते रहते हैं। मैं एक कह सकता हूँ कि उसी रूप में आपने महिला पुरुषों के शंकाओं का जो उचित समाधान किया है, उसके लिए हम बार बार आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, नमोस्तु करते हैं और आपकी कोटि कोटि वंदना करते हैं। मुनि श्री ने इतना अधिक अथक प्रयास किया है कि हम सब में जैन गौरव की भावना बढ़े, हम वीतराग धर्म से जुड़े रहें, मिथ्या बातों की तरफ ध्यान भी ना दें। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मुनि महाराज जी ने जो हमें आशीर्वचन दिया है, जो उपदेश दिया है, हम हमेशा ही वीतरागी धर्म की उपासना करते रहें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि जैन धर्म की अप्रभावना हो। हमें हमेशा ही ऐसे कार्य करना है जिससे जैन धर्म की प्रभावना बनी रहे। अभी काफ़ी समय चातुर्मास का शेष बचा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके ज्ञान से, उनकी विद्वता से हम सब बहुत लाभान्वित होंगे। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच डिंडोरी से हमारे बहनोई साहब के छोटे भाई कैलाश चंद जी और उनके साथ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं समाज की ओर से संरक्षक के नाते उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। धर्म के क्षेत्र में उनकी बहुत भूमिका रही है और डिंडोरी में भी जो चूँकि हमारी बहन वहीं थी, उन्होंने जो धर्म की प्रभावना की है, धर्म के लिए जो कार्य किए हैं, जिन मंदिरों का निर्माण किया है, उसकी मैं सराहना करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी बहुत अधिक योगदान रहा है। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने समाज के लिए तो कार्य किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत कार्य करते हुए एक उच्च स्थान प्राप्त किया है और जैन समाज के गौरव को बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके यश की कामना करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार। कुंभकार घड़े को थाप दे देकर उसे सही आकार देता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को कठोर व्यवहार करते जरूर है, लेकिन उसके प्रति हित का अभिप्राय रहता है। इसलिए कठोर शब्द बोलते हैं लेकिन अंदर से पूरे नरम होते हैं। महाराज जी ने सभी को इतने अच्छे से अपने अंदर में आने की भावना प्रदान की है कि सब अपने अंदर आएं, अपने आप को समझें। 7 तत्वों का स्वरूप महाराज जी ने बताया, 6 द्रव्य की प्रति श्रद्धान कैसे करना चाहिए, और भी जो महाराज जी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना हित रूप है, उसके लिए महाराज जी को बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। भाव प्रकट करने हेतु मुनिश्री के चरण आता है, लेकिन क्षमावाणी है। महाराज श्री ने प्रवचन में भी ऐसा बोला है कि जिनसे गलतियां हुई हैं हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो पूरे उसमें मुझे जो मेरी एक गलती लगी है वो ये है कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनसे बिना परमिशन के मैंने शिवरात्रियों को भोजन के लिए लेके गया था, तो उसके लिए शायद वो मुझसे नाराज़ भी हैं। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं उनसे क्षमा मांगना चाहूँगी। तो मैं मेरे दोनों हाथ जोड़कर उनसे उत्तम क्षमा कहना चाहती हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जाने अनजाने में मुझसे या मेरे बालिका परिवार के द्वारा किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो प्लीज़ आप सभी हम लोगों को बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। सभी से उत्तम क्षमा। मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है, और क्षमा याचना एक स्वीकृति है।
सबसे पहले मैं मुनिवर जी से क्षमा याचना करना चाहूँगी कि भावों से या कर्मों से मैंने उनकी विराधना की हो, तो मुनिवर बारंबार क्षमा याचना भैया जी लोगों से भी मैं क्षमा मांगना चाहूँगी। और यहाँ पर उपस्थित मेरे से जितने भी वरिष्ठ पद में मेरे से बड़े और मेरे से सब छोटे, उनसे मैंने भावों से, कर्मों से, स्वार्थवश, मोहवश या अज्ञानतावश कभी भी कुछ ऐसे वचन या कार्य किया हो जिससे उनके हृदय को ठेस पहुंची हो, तो उनसे मैं बारंबार क्षमा मांगना चाहूँगी। सबसे पहली बात मैं ये और कहना चाहती हूँ कि ये जो शिविर, जो प्रारंभ में इतना असंभव सा लग रहा था कि शिवरात्रि को कैसे हम घर ले जाएंगे, कैसे जल्दी से जाकर भोजन बनाएंगे और शिवरात्रियों को भोजन कराएंगे, तो ये सब पता नहीं कहाँ से एक शक्ति मिल गई और इतना 10 दिन हमने शिवरात्रियों को भोजन करा भी लिया और इतने अच्छे से ये शिविर निकल गया। वाकई बहुत सराहनीय है। सही कहते हैं कि कहीं ना कहीं गुरुवर का और पूज्य मुनि श्री का एक आशीर्वाद और एक चमत्कारिक शक्ति हमारे पीछे रहती है कि इतने बड़े बड़े कार्य इतने आसानता से और इतने सरलता से पूर्ण हो जाते हैं कि आखिरी दिन हमको लगता है कि 10 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुनिवर से निवेदन करती हूँ कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यदि मेरे परिवार और मुझसे किसी तरह की भी गलतियाँ हों, महाराज श्री के चर्या में, किसी भी चर्या में बाधा पड़ी हो, तो मैं त्रिवार नमोस्तु करते हुए क्षमा चाहती हूँ। और सभी प्रतिमाधारी और भैया जी लोगों के लिए भी किसी तरह के हमारे वचन से या किसी तरह की चर्या में विघ्न हुआ हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। समाज के सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि कार्य की अधिकता और मेरे वचन भी बुरे लगे होंगे लोगों को। मैं सभी से क्षमा चाहूँगी और प्रयास करूँगी कि आगे ऐसी गलतियाँ ना हों। और मैं यदि ये कार्य कर रही हूँ तो किसी सम्मान की लालसा या किसी तरह के लिए नहीं कर रही हूँ। सभी से उत्तम प्राप्त कर पुण्य अर्जन किया था। श्री राकेश ताराचंद जी जैन को आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पर आएँ। शिविर में भी आपकी उपस्थिति बहुत गरिमामय रही। आपके द्वारा बहुत अथक प्रयास करके इस शिविर को सानंद संपन्न करवाने में हम लोगों को सहयोग और मार्गदर्शन देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री राकेश ताराचंद जी जैन। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गला साथ नहीं दे रहा है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर सकूं। मैं गुरुजी से कई वर्षों पूर्व से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो अच्छा श्री के पूरे संघ से भी मैं करीब 20 साल से गुरुजी के चरणों में ही अपने व्रत करते रहा हूँ, मगर 19 में माताजी के चतुर्मास, 20-21 का कोरोना काल और 22 में हमारे गुरुवर का सानिध्य। इस तरह से मुझे यह अवसर मिला कि मैं गुरुजी के चरणों में रह कर के यहाँ पर साधना कर सकता और कर सका और किया। जितना भी मेरा सामर्थ्य था मैंने अपना दिया। अब और गुरुजी का हमारा इतना सरल स्वभाव, इतना सरल, कड़क दिखते जरूर हैं, बोल भी देते हैं, मगर अंदर से इतने नरम कि कहने से। और सबके लिए बड़ा वात्सल्य गुरुजी के अंदर रहता है। और मैं तो बहुत छोटा सा एक अदना सा श्रावक हूँ, गुरु चरणों का भक्त हूँ। और मेरी यही भावना है कि हमेशा जब तक सांस रहे गुरुओं का सानिध्य मिलता रहे। मैं अंत में सभी से क्षमा चाहते हुए, अगर मेरे मन से, वचन से, काय से किसी प्रकार की कोई भी विराधना आप लोगों से हुई हो, समाज से, महिलाओं से, बच्चों से, मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु।
इसी क्रम में चूँकि समय सीमा है, मैं दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष और उसके पूर्व डिंडोरी से हमारे पधारे कैलाश चंद जी साहब से निवेदन करता हूं कि आएँ, क्योंकि महाराज श्री का चातुर्मास डिंडोरी हुआ है, वहाँ पर भी श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया गया था और आज आप मुनिश्री के दर्शन एवं आशीर्वाद हेतु बालाहाट पधारे हैं। आपका दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन करती है। कृपया ताली बजाकर आपका स्वागत करें। तो परम पूज्य मुनिवर के निर्णय सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए मैं बारंबार त्रिवार नमोस्तु 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 सभी ब्रह्मचारी भाइयों को और जो भी साधु यहाँ मौजूद हैं उन सबको मेरा बारंबार प्रणाम। जय जनेन्द्र सभी को। सबसे पहले मैं गुरुवर से क्षमा याचना करता हूँ। यद्यपि हमें यहाँ शिविर में आने के लिए समाचार भी थे, आना भी चाहिए, मगर चूँकि हमारी 2 माह पहले से रिजर्वेशन था तीर्थ यात्रा में जाने का, तो हम सब लोग सपरिवार तीर्थ यात्रा पर जाकर ये 1 दिन पूर्व ही डिंडोरी पहुँचे थे, इसलिए मन का जो भाव था वो मन में रह गया। तो मैं एक बार पुनः महाराज जी से क्षमा चाहता हूँ परिवार की ओर से, तथा आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस प्रकार की लगन हमेशा जीवन में बनी रहे। धर्म के प्रति जो भाव हैं वो भाव सदैव बने रहें। यहाँ पर शिविर हुआ, शिविर के बारे में जानकारी मिली, बहुत अच्छा शिविर हुआ और इस शिविर में बढ़ चढ़ कर लोगों ने 90% लोगों ने भाग लिया। ये बहुत प्रशंसा की बात है, ये समाज के लिए गौरव की बात है और इसके पीछे यदि कोई है तो वो है महाराज श्री का आशीर्वाद, जिनके चरणों की वंदना करने के बाद आप सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ, भावना भाता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार समाज में एकता के साथ एकजुट होकर समाज को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। तथा महाराज श्री ने जो भी 10 दिनों में हमको जो धर्मोपदेश दिए हैं तथा उनका मार्गदर्शन समाज को सबको प्राप्त हुआ है, वो सदैव इसी तरह हम उसको ग्रहण करते हुए आत्मसात करने का प्रयास करें, तभी हमारा शिविर ये संपन्न माना जाएगा। महाराज श्री बच्चों के प्रति बड़ा रुझान रखते हैं। उनकी संस्कृति और भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति फले फूले, इसलिए पाठशाला प्रेरक के रूप में उनको सदैव स्मरण किया जाता है। यहाँ भी शायद पाठशाला चलती होगी। मैं 3100 रुपया पाठशाला के लिए यहाँ के लिए देने की घोषणा करता हूँ। और प्रोफेसर लालचंद जी जैन जो हमारे रिश्ते में साले साले शब्द कहना बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन हमारे बड़े स्नेह प्रेमी यहाँ बहुत से और भी रिश्तेदार हैं। मैं उन सभी को जितनी भी प्रशंसा की जाए उनके स्नेह प्रेम की बहुत कम है। मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए समय सीमा के अंदर मैं आप सब से इतनी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप उसका अधिक से अधिक लाभ लें तथा अपने जीवन को सुखमय करने का और मोक्ष मार्ग में जाने के लिए उनके द्वारा दी जा रही प्रेरणा को अंगीकार करें। इन चंद शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः महाराज श्री के चरणों की वंदना करते हुए आपसे पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। जय जनेन्द्र। इसी क्रम में आगे दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री सुशील जी जैन से निवेदन करता हूं कि वे आएं और संपूर्ण समाज से क्षमापना पर्व पर अपना उद्बोधन दें।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत्सत वंदन नमन। मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज के चरणों में सत्सत वंदन नमन। सर्वप्रथम मुनि श्री को मेरे द्वारा कैसे भी मन से, वचन से, काय से, मौन रहने से भी, और शायद कोई बात मैंने अगर ऐसे टाल दी हो, ना किया हुआ हो, तो महाराज जी मुझे क्षमा करना। एलक श्री से भी मेरी उत्तम क्षमा है। पंकज भैया ने भी कई बार टाइम डिस्टर्ब हुए हों। सुरेश भैया जी आपसे भी उत्तम क्षमा है। मेरा तो एक सोच बनता है कि उत्तम क्षमा एक औपचारिक त्यौहार बन के नहीं रहना चाहिए। हम अपने से ताकतवर आदमी जब गलती कर देता है तो हम उसको तो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मन में भाव आता है कि यदि कमज़ोर व्यक्ति ने, छोटे व्यक्ति ने, हमसे जो छोटा है, जो हमको जवाब भी नहीं दे सकता है, यदि उनसे कोई हमने गलती कर ली है तो हमें उनको औपचारिक नहीं, दिल से माफ़ कर देना चाहिए, उनको क्षमा कर देना चाहिए। मैं सोचता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ मेरी ही हुई होंगी, क्योंकि शिविर में बहुत सारी व्यवस्थाएं मेरे को दी गई थी। और मैं बता दूं आपको, मैंने कई बार, उस नंदू ने बहुत सपोर्ट किया है इस शिविर में, तो नंद किशोर को मैंने कई बार जोर से बोला हूँ। मैंने ये बोला था कि यहाँ पे सुबह से ध्यान की क्लास लगेगी, मेरे को रात को 11 बजे भी लोग सब जाने के बाद में यहाँ पर हरी चटाई बिछा करके देना, ताकि कोई शिविर में किसी व्यक्ति को, उस बेचारे को नींद में भी डिस्टर्ब किया है मैंने, तो सबसे पहले उससे क्षमा चाहता हूँ। एक बार की बात बताता हूँ, वो स्वीपर आया था तो उसको भी बहुत ज़ोर से मैंने बोला था, मेरे को एक भी टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम की सफाई होना चाहिए, नहीं तो शिवरार्थी क्या बोलेंगे। तो मैं उससे भी क्षमा चाहता हूँ। और हमारे जो सुनील हैं, सुनील को भी 3-4 जोर से आवाज़ दे के बुलाया, और मैंने बोला ये धोतियाँ अभी तक सूखी नहीं है। मैंने देखा उसका चेहरा भी थोड़ा नाराज़गी से भर जाता था, तो मैंने उसको भी दिल कहीं ना कहीं दुखाया है, तो उससे भी मैं उत्तम क्षमा चाहता हूँ। हमारी समिति उत्तम क्षमा चाहती है। और हमारी समाज में मैंने महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबसे पहले एक बात बता देना चाहूँगा कि हमने एक बार शिविर में रात्रि में जाकर यति भवन में, यहाँ के भी हमने, महाराज जी ने कहा था कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए थोड़ा सा, ये कंप्लेंट आ रही है कि लोग मोबाइल लेके घूमते हैं, तो हमने गए और उनके मोबाइल पकड़े। एक व्यक्ति का जब हमने जैसे ही मोबाइल लिया था तो वो तो हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। कार्य को सफलता देने के लिए ये कार्य करना पड़ा। तो हमारी कोई मंशा नहीं रहती कि हम आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करें या दिमाग की आपकी विकृति पैदा करें, ये कोई नहीं था। और हो ये रहा था कि हमको ये शिकायतें मिल रही थी कि आप हमारा मोबाइल ले रहे हो, बाकी लोग भी तो मोबाइल से घूम रहे हो, तो इस तरीके से हमको ये करना पड़ा। हमको एक बार रूम में 11 बजे रात को जाकर के सबके रूम की लाइट जलाकर ये देखना पड़ा कि कोई चुपचाप से, लेकिन उससे क्या हुआ, जो जागा था उसको तकलीफ नहीं हुई, जो सो गया था उसको कितनी तकलीफ हुई कि भैया क्या करते हो, हमको तो सुबह 4 बजे उठ करके आना है और आप हमारी नींद डिस्टर्ब कर रहे हो, जल्दी से आप लाइट बंद कर दो। तो उनसे भी मैं उत्तम क्षमा चाहूँगा। वो शिवरार्थी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो नाम लेके बताता। और वो बात रखी गई। हमने कुछ बात रोहित जी, सचिन जी, इनको बैठ के भी समझाया था, क्यों भी इनको मुख्य बनाया था कि आप रूम में देखिएगा। ये भी देखा, मैंने देखा 4 बच्चे कुछ खेल भी खेल रहे थे, तो उनको भी बुला के बोला ये खेल खेलने के लिए आए, वो राजा मंत्री चोर सिपाही खेल रहे थे, वो मैं बता देना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनको भी बुला के बोला था, तो उनने भी लेकिन तुरंत रख दिया था। यदि दिल में किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ हो, हमारी समिति को भी, हमारी समिति में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति को यदि हमने रोक लगाई हो, बोला हो, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे उन सभी से मैं उत्तम क्षमा चाहता हूँ। और यदि मंदिर व्यवस्था में किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई हो, उसके लिए उत्तम क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जीवों की भी तो विराधना हुई होगी महाराज जी, छोटे छोटे जीव भी चलने फिरने में इनकी भी मृत्यु हुई होगी, तो उनके लिए किस तरीके से क्षमा मांगना चाहिए कि भाई इतना सारा शिविर लगता है, चटाइयाँ खींची गई, टेबल खींची गई, और कहीं ना कहीं जैसे पुण्य में 1/6 हिस्सा है, तो इसमें दूसरों ने चटाई खींची, तो क्या हम लोग भी 1/6 हिस्सा उस पाप के भागी बनेंगे। तो हम उनसे भी उत्तम क्षमा चाहते हैं। हमारा उद्देश्य जीवों की विराधना करना नहीं था, हमारा उद्देश्य पुण्य के लिए इस क्रम को करना था। तो सभी से मेरी उत्तम क्षमा। बारंबार मैं आपसे पुनः ये कहना चाहता हूँ, चलने में फिरने में भाषा में
यदि मौन भी रहने के बाद भी यदि लगता है कि इनका पोस्चर ऐसा है कि चिढ़ रहे हैं या कोई चिढ़ गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। मैंने किसी लोगों को यदि यहाँ ना बुला पाया हूँ, नाम नहीं ले पाया हूँ और उन्हें ये लगा हुआ हो कि मैं इनको बुलाना नहीं चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, तो ऐसा मेरे मन में किसी प्रकार का कोई ना पाप ना कोई दुराभाव रहा है ना भविष्य में रहेगा। उन सब के लिए मैं उत्तम क्षमा चाहता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र सभी लोगों से। ओम नमः सदेव्या आते हैं सुशील भैया एक इंद्रिय आदि की बुला दे। श्राप का आरंभी और उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं होता है और सबको प्रतिक्रमण करना चाहिए, रोज क्षमा मांगना चाहिए। आज का कार्यक्रम हमको बताते या तो अपन कर लेते, अलग से कर लेते। बहुत सारे लोग नहीं आए और बहुत लोग आ गए। ईमानदारी की बात तो यह है जितना भी अभी तक सुनो, जितना भी अब तक जो कार्यक्रम हुआ है यदि अच्छा हुआ है, यदि आपको अच्छा लगा है तो ये सब परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की कृपा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और यदि मान लो कोई गड़बड़ हुआ है, हमने आपको शिविर की प्रेरणा दी थी, किसी को किसी के साथ कोई भी गड़बड़ लगा हो तो उसमें निमित्त हमें, इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। सब मुझे क्षमा करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देवते दो। हे जिन वाणी भारती तो जबो जन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखचैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का बंध। कहे स्वर्ग। सभी लोग 5 मिनट के लिए और रुकेंगे। महिला मंडल कुछ लोगों का जिन्होंने विशेष योगदान उनके। प्रभा दीदी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहती थी। और श्रीमती संगीता जैन, शैली बुटीक, श्रीमती संगीता जैन। श्रीमती संगीता जैन। संगीता जैन की एक बात मैं बता दूं कि हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। करो सको आगे आहार को निकाला छल्लक जी भी। और एक ऐसी बहन है हमारी अभिलाषा, ये तो अपने घर में ये बात कह के रखी थी कि साधना भाभी का फोन आ जाएगा, जल्दी से खाना खा लो, मुझे फ्री रहना है। उनका फोन आएगा, मुझे तुरंत जाना है। अभिलाषा, यदि कोई घर से हो तो उनका सम्मान ले लें। शायद उपस्थित नहीं है अभिलाषा। और जिन्होंने हमें भोजनशाला में सामग्री आदि से सहयोग किया वो सब है। सुनो बहन, कल अच्छे से कर लेना, आकुलता मजा नहीं आएगा, वो भी नहीं आ पाए। ठीक है, सभी को सादर जय, बाकी के सम्मान में कल कर लेना।